जय जोहार साथियों। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी बजा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंच सके। झारखंड विधानसभा चुनाव अब आदिवासी बनाम ब्राह्मणों के बीच लड़ाई बन गई है। आप लोगों को शायद मेरी बातें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को पूरे विश्लेषण के साथ इसके बारे में बताऊंगा। किस तरह यह चुनाव आदिवासी बनाम ब्राह्मणों के बीच में एक लड़ाई में तब्दील हो चुका है। 2014 से 2019 तक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूरे झारखंड के आदिवासियों के जमीनों को लैंड बैंक में डाल दिया था और सभी जमीनों को अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को देने के लिए एमओयू किया गया था। इसके विरोध में आदिवासियों ने पत्थलगड़ी आंदोलन और दूसरे आंदोलन के जरिए इसका पुरजोर विरोध किया था। इन आदिवासियों को जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें रघुवर दास सरकार ने एफआईआर करके उन्हें जेल में बंद कर दिया था। 10,000 से अधिक आदिवासियों के ऊपर एफआईआर किया गया था। यह देखकर आदिवासियों को पता चला कि बीजेपी सरकार, रघुवर दास सरकार आदिवासियों के हितैषी नहीं है। आदिवासियों के जल जंगल और जमीन को हड़पना चाहती है और झारखंड में जो खनिज पदार्थ हैं वे सबको अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को देना चाहती है। इसीलिए 2019 में झारखंड के आदिवासियों ने बीजेपी को वोट ना देकर जेएमएम को किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दिया, जिताया और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना। हेमंत सोरेन ने जितने भी पत्थलगड़ी आंदोलनकारियों के ऊपर केस बने थे सब एफआईआर को समाप्त कर दिया और लैंड बैंक जो भी बने थे उनको भी, और इस तरह आदिवासियों ने अपने अपने जमीन को बचा सके। अब 2024 के चुनाव में मोदी अमित शाह के नेतृत्व में ब्राह्मणों का बीजेपी दल आदिवासी दल जेएमएम को हराने के लिए बहुत सारे हथकंडे और झूठे आरोप लगाकर आदिवासियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और हिमंत विश्व शर्मा ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर झारखंड में आदिवासियों को डरा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड के जमीन हड़पने शुरू कर चुके हैं और अगर उन्हें ना भगाया जाए तो कोई ना कोई दिन झारखंड में बांग्लादेशी भर जाएंगे और आदिवासियों का डेमोग्राफी बदल जाएगा। झारखंड में तो बाहरी लोग बहुत कोई रह रहे हैं, दीकू लोग रह रहे हैं, वे भी तो 5वें अनुसूची के जगह में आदिवासियों के बीच में उन्हें जगह पाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी आज तक बीजेपी ने कभी उन्हें घुसपैठिया नहीं बताया। घुसपैठिए तो पहले से ही हैं। यह सब बीजेपी इसलिए करना चाहती है ताकि झारखंड में
चुनाव जीतकर झारखंड के जो खनिज पदार्थ हैं वे सबको अपने हाथ में ले ले और अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को देकर उससे पूरी तरह से आदिवासियों के हाथ से छीन कर ले लिया जाए। यही चाहती है बीजेपी तथा मोदी और अमित शाह। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेशी रहेंगे तो झारखंड के डेमोग्राफी ही बदल जाएगा, इसलिए उन्हें लात मारकर निकाल देना चाहिए। वही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा असम में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन्हें लात मारकर कभी निकाल नहीं सक रहे, लेकिन झारखंड में जाकर आदिवासियों को यह कहने लगे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वे निकाल देंगे और झारखंडियों को नौकरी देंगे। लेकिन असम में जो आदिवासी हैं उन्हें कुछ नहीं दे सक रहा है, ना तो एसटी दिया है ना ही कोई नौकरी। इस तरह से वे झूठा आरोप जेएमएम पर कर रहे हैं कि जेएमएम बांग्लादेशी घुसपैठियों को जगह दे रही है, पनाह दे रही है। बीजेपी पार्टी हर हाल में झारखंड चुनाव को जीतना चाहती है, इसलिए कि वो आदिवासियों के लिए नहीं, आदिवासियों के उन्नति के लिए नहीं, लेकिन आदिवासियों के जल जंगल जमीन को हड़पने के लिए, झारखंड के खनिज पदार्थों को हड़पने के लिए और अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को देने के लिए वह जीतना चाहती है। इस बात को आदिवासी समझ चुके हैं और इसलिए वे अब बीजेपी को वोट ना देने की बात पुष्टि कर चुके हैं। जब यूरेशिया से ब्राह्मण लोग भारत में आए तो उन्होंने इसी तरह के बांटो और राज करो का नीति अपनाकर मूल निवासियों को गुलाम बनाया था और आज वही नीति को अपनाकर वे झारखंड के चुनाव को जीतना चाहते हैं। भोले भाले आदिवासियों को ठग कर वे बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर दिखाकर बीजेपी को वोट देने की बात कह रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ही केवल बांग्लादेशियों को बाहर निकाल सकेगा, लेकिन यह देखा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए बीजेपी सरकार ने 2000 से सन से ही कोई काम नहीं किया, न रघुवर दास का सरकार ही कुछ काम किया। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना तो केंद्र सरकार का काम है। मोदी और अमित शाह यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं? झारखंड सरकार हेमंत सोरेन पर इसका दोष लगा रहे हैं। इसलिए अब आदिवासियों ने यह बात को समझ लिया है कि बीजेपी आदिवासियों के लिए काम नहीं करेगी, केवल आदिवासी पार्टी जेएमएम ही आदिवासियों के लिए काम करेगी और उन्हें जिताने के लिए अब वे पहला फेज के चुनाव में भारी मतों से उनको जिताने का काम किया है, वोट दिए हैं और दूसरे फेज में भी 20 तारीख को भारी मतों से जेएमएम को जिताने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। यह लड़ाई ही ब्राह्मणों और आदिवासियों के बीच में है। अगर ब्राह्मण जीत जाएंगे तो आदिवासियों की जमीन जायदाद को वे लूट कर ले जाएंगे और अगर आदिवासी जीतेंगे तो अपने हक और अधिकार को बचा के रखने सकेंगे।
5वीं अनुसूची, CNT एक्ट, SPT एक्ट, 1932 का खतियान, ये सब को बचाने में समर्थ होंगे। हम आशा करते हैं कि आदिवासी इस चुनाव में ब्राह्मणों को हर प्रकार से लड़ाई में हरा सकेंगे और अपने अधिकारों को कायम रख सकेंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को जोहार।